प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप लोग इस थंबनेल के शीर्षक पर देख ही रहे हैं कि इस वीडियो के संदेश में मैं क्या बताना चाहता हूं। प्रिय श्रोताओं, मैं ये रहस्य अभी बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई हैं कि आज मैं इस बात को ठोक बजा के कह रहा हूं कि हाँ, मैं ही हूँ महाअवतार। और कितने सबूत चाहिए? प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य के इस वीडियो के संदेश में मैं ऐसे वजनदार ठोस सबूत पेश करूंगा कि संदेश पूरा सुनकर 2-4 लोगों को छोड़कर कोई भी नर नारी प्रतिक्रिया करके ही दिखा देना। प्रिय श्रोताओं, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि कुछ अज्ञानी लोगों के शरीरों का सहारा लेकर कुछ कपटी प्रवृत्ति के देवता लोग कभी किसी ढोंगी रामपाल को अवतार साबित करने पर जोर दे रहे हैं, तो कभी किसी बागेश्वर जैसे ढोंगी को अवतार साबित करने पर तुले हुए हैं। और कुछ अज्ञानी लोग तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अवतार बता रहे हैं। और प्रिय श्रोताओं, पिछले दिनों तो कोई फ्रॉड पाखंडी नारायण साईं दिल्ली में आया और दरबार लगा लगा के वो ढोंगी अपने आप को ही अवतार साबित करने पर तुला हुआ है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ अज्ञानी लोगों के शरीरों का सहारा लेकर कुछ छलकपटी देवता कभी किसी पाखंडी को तो कभी किसी पाखंडी को कल के अवतार साबित करने पर तुले हुए हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं कुछ अज्ञानी लोगों से क्या कहूँ जो किसी भी ढोंगी बाबा को अवतार साबित करना चाहते हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं तो उस दिल्ली में बैठे महाढोंगी बाबा से और कुछ महाअज्ञानी लोगों के शरीरों में बैठे देवताओं से ही कुछ बातों के जवाब मांगता हूँ। उसके बाद मैं बहुत से वजनदार ठोस सबूत भी पेश करूँगा कि मैं ही हूँ महाअवतार, और बाकी के सभी ढोंगी बाबा लोग मेरी पिंडियों के बाल के बराबर भी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, बस थोड़ा सा सब्र करो और संदेश पूरा सुनो और ध्यान से सुनो। इस संदेश के इस रहस्य के भी मैं इसी संदेश में अनेकों ठोस प्रमाण दूंगा कि मैं ही महाअवतार हूँ। प्रिय श्रोताओं, अब मैं दिल्ली में बैठे उस ढोंगी बाबा नारायण साईं और इस ब्रह्मांड के सारे धूर्त और कपटी देवताओं से ही पहला प्रश्न तो यही पूछता हूँ कि क्यों भाई, उस परम शिव जी के लिए घर तुम्हारे बाप ने बनवाया था क्या, या फिर तुम्हारे दादा ने बनवाया था क्या? प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आपकी अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रंथों में इस रहस्य को कुछ ढोंगी बाबा लोगों ने कोरा झूठ बोलकर बताया है कि रावण ने शिव जी के लिए सोने की लंका का निर्माण करवाया था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी पूरे ब्रह्मांड में जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है तो फिर ईश्वर द्वारा कहो या फिर ईश्वर का ही रूप कहो, एक ही बात है। यानी कि ईश्वर द्वारा कोई एक ऐसा इंसान पैदा किया जाता है जो कि अवतार या फिर महाअवतार का रूप होता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए इस संदेश में मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि रावण ने किसी भी लंका का निर्माण नहीं करवाया था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि अवतार हो या फिर महाअवतार, ऐसे हर इंसान को परम शिव जी के लिए घर बनवाना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अवतार हो या फिर महाअवतार, ऐसे प्रत्येक इंसान को अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए एक नए आश्रम का निर्माण करवाना ही पड़ता है, और वो भी अपनी कठिन मेहनत की कमाई से निर्माण करवाना पड़ता है। यानी कि कोई 2 नंबर की कागज़ वाली करेंसी से नहीं, बल्कि कठिन मेहनत से कमाए गए कागज़ वाली करेंसी से निर्माण करवाना पड़ता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान का आध्यात्मिक गुरु भी द्रोणाचार्य का ही रूप होता है। और प्रिय श्रोताओं, द्रोणाचार्य जैसा गुरु ही परम शिव जी का रूप होता है। यानी कि ऐसा आध्यात्मिक गुरु ऊपर वाले अदृश्य परम शिव जी के समकक्ष होता है। प्रिय श्रोताओं, जब कोई भी अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, यानी कि ऐसे इंसान को आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले अपने परम शिव जी जैसे द्रोणाचार्य रूपी गुरु के लिए एक नए आश्रम का निर्माण करवाना ही पड़ता है। बस प्रिय श्रोताओं, इसी नए आश्रम के निर्माण को कुछ ढोंगी बाबा लोगों ने परम शिव जी रूपी राक्षस के दबाव में आकर सोने की लंका का नाम दे दिया, और साथ ही साथ ग्रंथों में एक और कोरा झूठ भी लिखवा दिया कि शिव जी ने रावण को सोने की लंका वापस सौंप दी थी।
प्रिय श्रोताओं, बस कुछ दिनों का इंतज़ार और करो, जल्दी में रावण नामक किरदार और जितने भी किरदार ग्रंथों में राक्षस बताए गए हैं सब की असल बायोग्राफी बताऊंगा। और जब आप लोग इस राक्षस बताए गए किरदारों की असल सच्चाई जानोगे तो फिर आश्चर्यचकित रह जाओगे कि जिन किरदारों को आज तक आप लोग अज्ञानता में राक्षस समझ रहे थे वे कितने दयालु और करुणामय इंसान थे, जबकि असली राक्षस तो ये परम शिव जी है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अवतारी इंसान से या फिर महाअवतारी इंसान से प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, ऐसा इंसान 33 वाले जीवन में 21 वाले खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। और बाकी के जितने भी बाबा लोग होते हैं वो सभी बाबा लोग 33 वाले जीवन में 20-20 के खेल के खिलाड़ी होते हैं। और एक रहस्यमयी बात बता दूं, अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, ऐसे इंसान का आध्यात्मिक गुरु 12 के 12 सूर्य के समान एक अकेला रूप होता है। यानी कि एक ही इंसान 12 पात्र आध्यात्मिक गुरुओं का रूप होता है। प्रिय श्रोताओं, पात्र गुरु का मतलब होता है कि जो गुरु अपने चेले को भवसागर से पार लगवाने की सामर्थ्य रखता हो। और प्रिय श्रोताओं, बाकी के संसारी बाबा लोगों के आध्यात्मिक गुरु कृपाचार्य जैसे गुरुओं के रूप होते हैं और केवल एक ही सूर्य का रूप होते हैं। प्रिय श्रोताओं, एक और अद्भुत जानकारी से अवगत करा दूं कि पूरे ब्रह्मांड में एक वक्त में केवल एक ही ऐसा बाबा होता है जो कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु का रूप होता है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं इस दिल्ली वाले ढोंगी नारायण साईं और जो भी बाबा लोग अपने आप को कल के अवतार बता रहे हैं, मैं ऐसे सभी ढोंगी बाबा लोगों से ही पूछता हूँ कि पहले तो अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम बताओ और फिर उसके बाद ये भी बताओ कि अपने गुरु के लिए क्या किया है। यानी कि जो कुछ मैंने मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु के लिए किया उसके समकक्ष कोई एक कार्य तो गिना दो, उसके बाद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाना। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों के आगे एक ऐसी दास्तां सुनाना चाहता हूँ जो मैंने आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले काफ़ी वर्षों पहले सुनी थी। प्रिय श्रोताओं, इस दिल्ली वाले ढोंगी बाबा और जो भी बाबा लोग अपने आप को अवतारी इंसान बता रहे हैं, ऐसे बाबा लोगों के साथ वो बात लागू होती है जो कुछ वर्षों पहले हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में एक गधे के साथ हुई थी। प्रिय श्रोताओं, वृत्तांत कुछ यूँ था कि काफ़ी वर्षों पहले हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में एक कारीगर के द्वारा घोड़ों के खुरों में कंधाड़ चढ़ाई जा रही थी। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि घोड़ों के खुरों में कंधाड़ इसीलिए चढ़ाई जाती है ताकि उनके खुरों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रिय श्रोताओं, जब करनाल जिले में कारीगर के द्वारा घोड़ों के खुरों में कंधाड़ लगाई जा रही थी तो वहाँ पर कुछ ही दूरी पर खड़ा एक गधा ये सब नज़ारा देख रहा था। प्रिय श्रोताओं, उस गधे ने जब ऐसा नज़ारा देखा तो फिर उसका भी मन हुआ कि वो भी अपने खुरों में कंधाड़ चढ़वाएगा। प्रिय श्रोताओं, ये सब नज़ारा देखकर वो गधा भी उस कारीगर के पास आया और अपनी टांग उठा करके आगे कर दी। प्रिय श्रोताओं, उस गधे की ये हरकत देखकर उस कारीगर ने कहा कि प्यारे, यहाँ पर केवल घोड़ों के खुरों में कंधाड़ चढ़ाई जाती है, गधों को नहीं। तो प्रिय श्रोताओं, मैं इस दिल्ली वाले ढोंगी बाबा से यही कहूँगा कि प्यारे, ये घोड़ों की रेस है, गधों की नहीं। इस लाइन में लगना आपको शोभा नहीं देता। और तेरे को एक और बात बता दूं कि तू भी उस वक्त सब कुछ देख रहा था जब लगभग सभी बड़े बड़े देवता पंचायत में बैठे हुए थे और मेरे परम शिव जी रूप के आध्यात्मिक गुरु ने अपने लिए एक नए आश्रम का निर्माण करवाने को कहा था। उस वक्त सभी बड़े बड़े देवताओं की जुबान ताल्लू से जा चिपकी थी और सब ने अपनी गर्दन नीची कर ली थी। तब मैंने ही भरी सभा में फुर्सत न होते हुए भी ऐलान करके कहा था कि मैं बनवाऊंगा अपने गुरु के लिए नया घर और वैसा ही बनवाऊंगा जैसी कि इसकी इच्छा है। और फिर उस वक्त लगभग 14-15
14-15 लाख कागज वाली करेंसी लगाकर एक नए आश्रम का निर्माण भी करवाया था, और वो भी गांव की पूरी पंचायत और लगभग 95% गाँव वालों के विरोध के बावजूद। और इसके अलावा कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी, जिसका सबूत आज भी मेरे पास है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तू भी पूरा जोर लगा ले और पूरे ब्रह्मांड में तेरे जितने भी इमारती देवता और बाबा लोग हैं वो भी पूरा जोर लगा लें। और इतना ही नहीं, वो ऊपर वाला परम शिव जी भी पूरा जोर लगा लेगा। जैसा आश्रम मैंने मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु के लिए बनवाया हुआ है, उसी द्रोणाचार्य के लिए मेरे द्वारा बनाए गए आश्रम से 600 कदम के दायरे से बाहर एक नए आश्रम का निर्माण करवा के तो दिखा दो। मैं भी देखता हूँ तू और तेरा ऊपर वाला आका तेरी हिमातियों, तेरा ऊपर वाला आका और तेरे हिमातियों में कितना दम है। इसलिए तेरे जैसे सभी ढोंगी बाबा लोगों से तो यही कहूँगा कि थोथिया बाबा जी से बाहर निकलो और किसी बढ़िया से डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करा लो। और इतना सब सुनने के बाद भी दिमाग में अगर कोई गंदगी का कीड़ा कुलबला रहा है तो फिर मेरे पास आकर केवल 2 घंटे ही मेरे पास गुजार कर तो दिखा दो। मैं भी देखता हूँ कि मेरे आगे कितनी देर तक टिक सकते हो। प्रिय श्रोताओ, ये कुछ ढोंगी बाबा लोग अपने आप को कल की अवतार क्यों बता रहे हैं? प्रिय श्रोताओ, इसमें ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। परम शिव जी रूपी ईश्वर के अंदर मेरे दोनों चैनलों पर बताए गए ठोस सबूतों सहित ज्ञान का डर इतना ज़्यादा समा चुका है कि इसको ये डर सता रहा है कि कहीं 6-7 लाख लोगों ने अगर मेरे कुछ संदेश सुन लिए तो उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं ही कल्कि का महाअवतार हूँ। और अगर 6-7 लाख लोगों को ये रहस्य मालूम हो गया कि मैं ही महाअवतार हूँ तो फिर बाकी के संसारी लोग भी संदेश सुनने लग जाएंगे। और फिर बाकी के संसारी लोग अगर मेरे दोनों चैनलों के संदेश सुनने लग गए तो फिर परम शिव जी और इन सभी झूठे बाबा लोगों का असल सत्य भी पब्लिक के आगे उजागर हो जाएगा। फिर ये श्रोताओं, कहने और बताने को तो और भी बहुत सी बातें हैं, इसलिए अब मैं कुछ वजनदार ठोस सबूत रखने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर किसी भी संसारी व्यक्ति या फिर किसी भी बाबा के पास मेरी बातों का कोई जवाब हो तो दे देना। प्रिय श्रोताओं, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि मेरे दूसरे चैनल ताऊ चैनल के सारे संदेश सुनना तो दूर की बात है, मेरे दूसरे चैनल के पहले 7 संदेश सुनना ही पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी संसारी नर नारी या फिर किसी भी ढोंगी बाबा में संदेश सुनने का जिगरा है तो मेरे ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश सुनकर तो दिखा दो, पता चल जाएगा कि महाअवतार किस वाला को कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, क्या ये चैलेंज काफ़ी नहीं है कि मैं ही महाअवतार हूँ? और प्रिय श्रोताओं, मेरा जो अगला सबूत है वो ये है कि संसारी लोग इस परम शिव जी से डर रहे हैं और ये परम शिव जी मेरे से डरा हुआ है, और इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि मैं इसका डर प्रतिदिन देख रहा हूँ और पल पल देख रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, इस कुछ लोगों के प्यारे भगवान परम शिव जी के डर का पहला सबूत तो यही है कि आप लोगों में से कोई भी नर नारी मेरे दोनों चैनलों में से किसी भी चैनल के किसी भी चैनल को किसी भी बड़े यूट्यूबर के चैनल के वीडियो में कमेंट करके ऐड करके तो दिखा दो। प्रिय श्रोताओं, ध्यान रहे कि आप लोगों को मेरे चैनलों के नीचे केवल इतना ही लिखकर कमेंट करना होगा कि इस अद्भुत विचित्र बाबा के ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश सुनना पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़े चैलेंज का विषय बना हुआ है। प्रिय श्रोताओं, ऐसा क्या है कि मेरे दोनों चैनलों में से किसी भी चैनल का मैं बताऊं उस तरीके से लिंक ऐड ही नहीं हो रहा है? प्रिय श्रोताओं, इसका तो सीधा सा जवाब है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों ने एक फिल्मी गाना तो सुना ही होगा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो फिर भेद खुल जाएगा। यानी कि प्रिय श्रोताओं, मेरे ताऊ चैनल का अद्भुत ज्ञान लगभग संसारी लोगों के लिए अभी पर्दे में ही है। और जिस दिन मेरे दोनों चैनलों के बीच 21 वीडियोज़ के संदेश वायरल हो गए, उस दिन देखना कुछ लोगों के प्रिय भगवान परम शिव जी का डर साफ साफ दिखाई देगा। प्रिय श्रोताओं, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है जब कभी कभार कुछ अज्ञानी लोगों द्वारा छोड़े गए वीडियोज़ में देखता हूँ।
प्रिय श्रोताओं, कुछ अज्ञानी लोग हैं और बहुत से ढोंगी बाबा लोग इस परम शिव जी को महाकाल का नाम देकर संसारी लोगों के अंदर खौफ पैदा करते हैं और इसकी झूठी प्रशंसा में ऐसे ऐसे कसीदे गढ़ते हैं कि पूछो मत। प्रिय श्रोताओं, जिन लोगों को ईश्वर की ABC भी मालूम नहीं, ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ। मैं तो इन ढोंगी बाबा लोगों से ही पूछता हूँ कि कौन है भाई ये महाकाल है और किस खेत की मूड़ी है भाई ये महाकाल है। क्या तुम इसी डरपोक को महाकाल बता रहे हो जो मेरे दोनों चैनलों के अद्भुत ज्ञान से इतना ज़्यादा खौफजदा है कि मेरे चैनलों और मेरे चैनलों के वीडियो के लिंक को किसी भी यूट्यूबर के कमेंट में ऐड ही नहीं होने दे रहा। अब मैं इन ढोंगी बाबा लोगों को कहता हूँ कि अरे ढोंगी बाबा लोगों, ये आप लोगों का महाकाल तो भेड़ बकरियों से भी ज़्यादा कायर निकला। ये तो मेरे दोनों चैनलों के अद्भुत और सच्चे ज्ञान से इतना ज़्यादा खौफजदा है कि जैसे कि किसी शेर के आगे कोई मेमना। प्रिय श्रोताओं, ऐसे डरपोक देवता को इन ढोंगियों द्वारा महाकाल की संज्ञा देना शोभा देता है क्या? और प्रिय श्रोताओं, मेरी अगली सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोरे झूठे ज्ञान को तो हर कोई अपलोड कर सकता है। अगर जिगरा है तो मेरे ताऊ चैनल के केवल 33 वीडियोज ही अपलोड करके दिखा दो। यानी कि प्रिय श्रोताओं, बहुत से संसारी लोग इन सारे झूठे ढोंगी बाबा लोगों के झूठे ज्ञान के वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करते हैं। प्रिय श्रोताओं, मेरा सभी संसारी लोगों को खुला चैलेंज है कि मेरे ताऊ चैनल के रिकॉर्ड करके केवल 33 वीडियो अपलोड करके तो दिखा दो। पता चल जाएगा कि असली कल्कि का महाअवतार कौन है और किस इंसान का ज्ञान 100 का 100 सत्य है। और प्रिय श्रोताओं, अगर जो भी व्यक्ति ये कहता है कि अगर मैं महाअवतार हूँ तो फिर अब तक इतने कम लोगों ने मेरे चैनलों के संदेश कैसे सुने? तो फिर प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को जानने के लिए आप लोग एक बार मेरे इसी चैनल का भाग 2 पूरा सुन लेना। सारा रहस्य ठोस सबूतों से ही समझ में आ जाएगा। प्रिय श्रोताओं, इस कुछ लोगों के प्रिय भगवान परम शिव जी के डर का एक जीता जागता सबूत और दे रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रत्येक वीडियो के बहुत से व्यूज ये शैतान हवा में ही गायब करवा देता है ताकि मेरे वीडियोज़ का क्लिक थ्रू रेट ना बढ़ सके। यानी कि यूट्यूब कर्मचारियों को तो इस रहस्य की भनक तक नहीं है कि हवा में व्यूज कैसे गायब हो जाते हैं। और ऐसे केवल मेरे वीडियोज़ के व्यूज़ के साथ ही नहीं बल्कि बाकी के संसारी लोगों के वीडियोज़ के व्यूज़ के साथ भी हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, ये शैतान ऐसा क्यों कर रहा है? प्रिय श्रोताओं, ये शैतान ऐसा इसीलिए कर रहा है कि अगर कहीं पर मेरे किसी भी वीडियोज़ का क्लिक थ्रू रेट 6-7% से ऊपर हो गया तो फिर यूट्यूब मेरे वीडियोज़ को और ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा। और अगर और ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा तो फिर इसकी शैतानियाँ भी उतनी जल्दी सभी संसारी लोगों के आगे उजागर हो जाएंगी। और प्रिय श्रोताओं, इस परम शिव जी का अगला सबसे बड़ा डर है मैं मेरे दूसरे चैनल के पार्ट 49 दूसरे संदेश में बता चुका हूँ और ठोस सबूत भी पेश कर चुका हूँ। और सबूत कुछ ऐसे हैं कि संदेश सुनने वाले प्रत्येक नर नारी को सबूतों के लाइव प्रमाण भी मिल जाएंगे। और प्रिय श्रोताओं, इस परम शिव जी के डर का अगला बड़ा प्रमाण ये है कि जिस दिन भी मैं मेरे दोनों चैनलों पर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो फिर उस वीडियो के व्यूज़ तब तक शो नहीं होते जब तक कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड ना कर दूँ। प्रिय श्रोताओं, मेरे नए वीडियो के व्यूज़ शो क्यों नहीं होते हैं? ताकि व्यूज़ देखने वाले को ये लगे कि इस इंसान के वीडियो को तो अब तक किसी ने भी नहीं देखा, यानी कि चालबाजी खेलता है। प्रिय श्रोताओं, क्या परम शिव जी द्वारा की जा रही ये सभी अच्छी हरकतें इस बात के ठोस प्रमाण नहीं है क्या कि मैं ही महाअवतार हूँ? और प्रिय श्रोताओं, अगर ज़्यादा प्रमाण चाहिए तो फिर मैंने इसी ठोस ज्ञान चैनल के भाग 5 में संदेश में कुछ यक्ष प्रश्न पूछे हैं। आप लोग उस संदेश को पूरा सुन लेना और मेरे यक्ष प्रश्नों के जवाब किसी भी संसारी व्यक्ति या फिर किसी भी बाबा के पास हो तो ज़रूर देना। प्रिय श्रोताओं, मेरे यक्ष प्रश्नों के जवाब न देना इस बात का प्रमाण नहीं है क्या कि मैं ही महाअवतार हूँ?
प्रिय श्रोताओं, किसी भी पाखंडी बाबा जैसे कि अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन जैसे ढोंगियों से जब कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की या फिर कोई भी व्यक्ति कोई भी सवाल पूछता है तो फिर संदेश सुनने वाले लोगों की और कमेंट करने वाले लोगों की लाइन सी लग जाती है। लेकिन मैं जब कोई सवाल पूछता हूँ तो फिर पता नहीं कि अत्यधिक संसारी लोगों के अंदर के देवताओं की होशियारी कहाँ गायब हो जाती है। और प्रिय श्रोताओं, अगर मेरे में अवतार होने के और ज़्यादा सबूत चाहिए तो हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले के कुरल गांव में आ जाओ। इस कुछ लोगों के प्यारे भगवान परम शिव जी के डर के जीतते जागते ठोस सबूतों के लाइव दर्शन करवाऊंगा। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए संदेश के आखिर में उन सभी बाबा लोगों से मैं एक बार फिर से कहूँगा कि गधे को घोड़ों की रेस में नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गधा कभी भी घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकता, समझे। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे दोनों चैनलों के अद्भुत ठोस प्रमाणिक ज्ञान को सुनने के अलावा और कुछ सुनने और जानने को है ही क्या। इसलिए मेरे चैनलों के संदेशों को सुनकर लाइक किया करो और मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब भी कर लो। और एक बात कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी तरह से इस देश को आज़ाद कराने वाले भी डर जाते तो फिर सोचो क्या होता। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का और इन सभी स्वार्थी बाबा लोगों का और सभी ग्रंथों का और सारे संसारी लोगों का और बाकी की सभी जीवात्माओं का जो असल सत्य है वो केवल और केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर बताया जा रहा है और कहीं पर नहीं।